IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दिल्ली के नामी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के 5वीं के एक छात्र का अपहरण कर उससे 25 लाख रुपए फिरौती वसूले जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का सरेआम अपहरण कर उसके परिवार से भीड़ भाड़ वाले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिरौती की 25 लाख रुपए वसूल भी लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस को इस बात की हवा तक नहीं लग पाई। दिल्ली पुलिस बस आरोपियों का फोन सर्विलांस पर लगाकर उन्हें ढूंढती रह गई। फिरौती देकर बच्चे के घर लौटने के बाद पुलिस 2 आरोपियों को तब गिरफ्तार कर पाई। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके के इसी पार्क से डीपीएस मथुरा रोड में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 12 साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। कपड़ा व्यापारी का ये 12 साल का बेटा 17 अक्टूबर को पार्क में खेलने के बाद दोस्तों के साथ स्कूटी से घर वापस आ रहा था। तभी बाइक सवार 2 लोगों ने स्कूटी को टक्कर मारी और उसे जबरन बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए। बच्चा शोर न मचा सके, इसके लिए अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के मुंह पर रुमाल रखा और उसे बेहोश कर दिया। दोस्तों ने बच्चे के घर में घटना की खबर दी और घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। परिवार के मुताबिक अगले दिन 18 अक्टूबर को बच्चे के अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आखिरकार मोल भाव के बाद वो 25 लाख रुपए में बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। परिवार के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने आसिफ को एक कोड वर्ड दिया और उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया। परिवार के मुताबिक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक स्कूटी सवार आया और उनसे रुपए ले गया। ये कहा था कि क्या नाम है, अगर आपने किसी को पुलिस को बताया कि किसी को खबर करी और क्या नाम है तो हम जैनी पहले बच्चे का पैर काटेंगे, फिर दूसरा पैर काटेंगे, फिर हाथ काटेंगे, इस तरह से हम तुम्हें भेजते रहेंगे। परिवार के मुताबिक 25 लाख रुपए लेने के बाद 19 अक्टूबर को अपहरणकर्ताओं ने उनके बेटे को आईटीओ के पास छोड़ दिया। आसिफ के मुताबिक अपने बच्चे को वापस लाने के लिए उन्होंने फिरौती की बात पुलिस से छुपाई। हैरत तो यह है कि जिस दिन बच्चे का अपहरण हुआ था उसी दिन परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन बच्चे के छूट जाने के 2 दिन बाद भी पुलिस को न तो बच्चे के छूटने की खबर और न ही फिरौती की भनक लग पाई। लेकिन जब इस अपहरण को लेकर मीडिया में हलचल मची तो देश की राजधानी की पुलिस तेजी दिखाती नजर आई। अब पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस को इस गिरफ्तारी में 8 दिन लगे। पुलिस के मुताबिक सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के दावे के मुताबिक उसने अपहरणकर्ताओं से 12,25,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चे के अपहरण की साजिश परिवार के जानने वाले ने ही रची। डिटेल जानकारी हमारे पास परिवार से नहीं थी, न हमने इस पे जोर दिया कि परिवार से क्या ट्रांजैक्शंस हुए, कैसे बच्चा लौटा। उसके बाद हमारी टीम इंफॉर्मेशन और कुछ टेक्निकल सर्विलेंस से आगे बढ़ी। पुलिस भले ही अपनी पीठ ठोके, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से उसने इस केस को लेकर अपना रवैया दिखाया था वो उसे कटघरे में खड़ा करता है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस बच्चे के वापस लौटने के 2 दिन बाद क्यों जागी? आखिर जिस दिन माँ बाप ने बच्चे के अपहरण की शिकायत की उसी दिन पुलिस ने तेजी क्यों नहीं दिखाई? फिलहाल पुलिस को तीसरे आरोपी और बाकी रकम की तलाश है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। अगर बच्चे के माँ बाप ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती और सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठे होते तो शायद उनका बच्चा आज उनके साथ नहीं होता। अनिल सूद के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में नागालैंड की लड़की से बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस ने नाइजीरिया मूल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। लड़की और आरोपी के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। पीड़ित लड़की आरोपी के साथ पिछले करीब 4 महीने से लिव इन में रह रही थी। लड़की का आरोप है कि नाइजीरियाई मूल के आरोपी ने उसके साथ बलात्कार के साथ साथ ठगी भी की। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने के बाहर खड़ी इस लड़की ने नाइजीरियाई मूल के युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की बेंगलुरु में रह रही थी। कुछ महीने पहले सोशल साइट फेसबुक पर उसकी दोस्ती नाइजीरियाई मूल के युवक से हुई। युवक ने फेसबुक पर लड़की को बताया कि वो मल्टीनेशनल बैंक में काम करता है। चैटिंग के दौरान आरोपी युवक ने लड़की को बिजनेस दिलाने का झांसा देकर दिल्ली बुला लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद करीब 4 महीने से पीड़ित लड़की आरोपी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। लड़की का आरोप है कि युवक ने इसके पहले भी उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन बाद में उन दोनों की आपस में सुलह हो गई।
proper punishment. Either he is from any part of the world, he should get the proper punishment. पीड़ित लड़की ने मुखर्जी नगर थाने में रविवार को फिर शिकायत की और नाइजीरियन युवक पर बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित के नागालैंड के होने की वजह से पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह के केसेस के मैं फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, पर इसमें भी जो कार्रवाई पुलिस ने करनी है वो ऑलरेडी कर ली है। गिरफ्तारी के बाद सोमवार को आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले की जानकारी नाइजीरियन एम्बेसी को भी दे दी है और मामले की जांच की जा रही है। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और अब देहरादून को दहला देने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के चर्चित मामले में पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देहरादून पुलिस ने यह खुलासा किया था कि इस हत्याकांड को परिवार के ही सौतेले बेटे ने अंजाम दिया था। अब वारदात में बच गए 8 साल के मासूम ने बताया है कि कैसे सौतेले बेटे ने अपने ही रिश्तेदार को बेरहमी से मार डाला। अपने जिस्म पर लगे घाव दिखा रहा 8 साल का ये मासूम अपने कोमल मन पर लगे जख्म नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जिस खौफनाक गुनाह का गवाह बना है वो सख्त जान लोगों को भी दहला सकता है। वारदात दिवाली की रात की है, जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून दिवाली के जश्न में डूबी थी। तब शहर के आदर्श कॉलोनी के एक घर में परिवार के मुखिया जय सिंह, पत्नी कुलवंत, उनकी गर्भवती बेटी हरजीत कौर और 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इसने कहा था कि तूने अगर ये बोलना ना कि मैंने सबको मारा तो फिर देखो इनसे बुरा हाल करूंगा तेरा। और अगर तूने बोलना ही है ना तो ये बोलियो घर में 3 चोर आए थे और ना उन्होंने मारा था सबको। 4 लोगों की हत्या के चश्मदीद बने बच्चे के बयान ने पुलिस की उस थ्योरी पर मोहर लगा दी है जिसमें पीड़ित परिवार के सौतेले बेटे हरमीत को ही कातिल बताया गया था। हरमीत परिवार के मुखिया जय सिंह की दूसरी पत्नी का बेटा है। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। जय सिंह की दूसरी पत्नी अनीता जो सहारनपुर में रहती है, उसका एक बेटा इनके यहाँ रहता है हरमीत सिंह, वो घायल है। उससे पूछताछ करी गई घटना के संबंध में, तो उसने अपने को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का नाटक करा है। उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था, उसमें उसने इनकी हत्या कर दी है। पीड़ित परिवार ने आरोपी हरमीत को फांसी की सजा देने की मांग की है। पीठ के ऊपर पीछे बैठ करके उसने गला पकड़ के फिर सर को उसने जो है फर्श के नीचे मारा है उसने कि किसी तरीके से फटाफट ये मर जाए। हमें उम्मीद है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे फांसी से कम कोई सजा है ही नहीं। देहरादून पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अकेले ही 4 लोगों का कत्ल किया। 8 साल के चश्मदीद के बयान के बाद उस पर कानून का शिकंजा कस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात राजस्थान के भीलवाड़ा की। यहाँ एक अबला के साथ की गई जबरदस्ती और फिर उसे देह व्यापार के काले दलदल में धकेल दिया गया। इस लड़की के शरीर पर पड़े निशान उसकी कहानी को खुद बयां करते हैं। आखिर उसे इस काम को करने के लिए कितना मजबूर किया गया, देखिए भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी की ये रिपोर्ट। राजस्थान में भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक के दर पर न्याय की गुहार कर रही ये वो नाबालिग लड़की है जिसे अपने अपनों ने ही देह व्यापार में धकेल दिया। बीगोद थाना इलाके के गांव लोडिया में रहने वाली पीड़ित इस लड़की के बदन पर पड़े जख्मों के निशान सबूत हैं इस बात के कि इसे इस राह पर चलने के लिए कितनी यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ा है। नाना जी ने और उसने मेरे को यहाँ पे लाए और गंदी फिल्म दिखाई थी राजू मेवाड़ी ने और सिंधी और तो फिर मैं भाग गई थी, फिर मेरे पीछे आए और वहाँ से और भगा के लाए थे और मेरे बहुत मेरे को मारी है। पीड़िता के अनुसार इसके नाना और मौसी इसे जबरन गांव से ले गए। देह व्यापार में जबरन धकेले जाने का जब भी इसने विरोध किया इसे मारा पीटा गया। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर ये गांव पहुंची और अपने जुल्मों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जहमत तक नहीं उठाई। मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस ने बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई ना करके अभी इन मुलजिमों की धरपकड़ नहीं की जा रही है, जो कि समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार भीलवाड़ा की एक कच्ची बस्ती में एक स्टूडियो में अबोध लड़कियों को डांस के बहाने बुलाकर उनके वीडियो अश्लील गानों पर बनाए जाते हैं और फिर उन पर देह व्यापार का दबाव डाला जाता है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जब तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी तब तक तो कितनी ही नाबालिग लड़कियां देह व्यापार की दलदल में धकेली जा चुकी होंगी।
और अब बात करेंगे गाजियाबाद के, जहां पर नाजायज रिश्ते ने ले ली एक महिला की जान। महिला के साथ अपने भाई के रिश्ते के शख्स जो है वो इतना नाराज हो गया कि उसने उसकी जिंदगी छीनने की ठान ली। महिला के साथ अपने भाई के रिश्ते उसे इतने नागवार गुजरे कि उसने अपने प्लान में अपने पिता को भी शामिल कर लिया। देखिए हमारे संवाददाता लोकेश राय की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की मसूरी थाना पुलिस ने मुगल गार्डन इलाके में पिछले दिनों हुई एक महिला की निर्मम हत्या का पर्दाफाश कर जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वो 2 आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका के प्रेमी के परिवार के ही सदस्य हैं। बात पे एतराज किया जाता था कि उनका लड़का उनके साथ था, उस महिला के साथ था, तो उसका जो भाई मेहराम और उसके पिता दोनों ने उनकी हत्या कर दी थी मिलकर और दोनों की गिरफ्तारी कर दी। पुलिस के अनुसार पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों की मां मृतका काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। गिरफ्तार आरोपी अपने भाई के साथ रहने वाली इस महिला को ही घर के अमन चैन की दुश्मन मानने लगा और इसलिए ही उसने उस दिन अपने पिता के साथ साजिश रचा और हत्या की इस वारदात को अंजाम दे दिया। मारने का कारण यही था जो अपने बच्चों की हमारे भाई की अच्छी मार दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद कर लिया जिसे दौरान वारदात काम में लिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ जारी है। और अब कहानी नीमच से, जहां एक गिरोह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जो कि बच्चों को चोरी करने के तरीके सिखाता है। ये बच्चे बड़े शोरूम में जाकर मोबाइल फोन पार कर लेते हैं। बच्चे के हाथ की सफाई कैमरे में कैद हो गई। देखिए नीमच से हमारे सहयोगी मुस्तफा की रिपोर्ट। बड़े शोरूम और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे बेशक चोरी की वारदातों को तो नहीं रोकते, लेकिन बदमाशों द्वारा चोरी के लिए अपनाई गई नई नई तरकीबों को जरूर उजागर कर देते हैं। ऐसा ही एक खुलासा मध्य प्रदेश में नीमच के ज्वेलरी बाजार में एक ज्वेलर्स के शोरूम पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने किया, जहां एक बच्चे ने बड़ी सफाई से अपने हाथ की सफाई दिखाकर महंगा मोबाइल चुरा लिया। इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेना उनको कुछ नहीं था, उनके शायद इरादे ही गलत इरादे से आए थे वो। और वो जो दोनों वयस्क थे उन्होंने मुझे बातों में लगाया और पीछे से बच्चे ने मोबाइल जो कि पास में ही यहाँ चार्ज हो रहा था तो उस चार्जिंग पे से निकाल के और धीरे से वो छुपा के ले गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें वारदात का पूरा खुलासा अपने आप कर रही हैं कि किस तरह 2 युवकों के साथ दुकान में आए इस शातिर बच्चे ने चार्जर में लगे मोबाइल को उठाकर अपनी बनियान में छिपा लिया। बच्चे के साथ आए युवक ने दुकान मालिक को बातों में उलझाए रखा और पलक झपकते ही बच्चे ने वारदात को अंजाम दे दिया। तो छोटे होने से बच्चा कुछ मोबाइल है या कोई अन्य सामान उसको उठा लेता है, तो इसलिए बच्चों का उपयोग करते हैं ये बदमाश लोग, चोर लोग। पुलिस के अनुसार नीमच में इन दिनों कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो बच्चों के साथ सोने चांदी की दुकानों में जाते हैं और बच्चों से वारदात करवाने के बाद बिना कुछ खरीदे निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक बच्चा गैंग के एक शातिर ने दुकान के गल्ले से 40,000 रुपए निकाल लिए थे। और इधर आगरा जयपुर हाईवे पर मशहूर पवित्र धाम मेहंदीपुर बालाजी में अपराध का बोलबाला हो गया है। पुलिस की नाक के नीचे वहां बदमाश हफ्ता वसूल रहे हैं। देखिए दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से हमारी एक खास रिपोर्ट। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी आस्था का वो पवित्र धाम है जहां राजस्थान के ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी हजारों श्रद्धालु हर दिन बालाजी के मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। इन दिनों श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र लूट और जबरन हफ्ता वसूली का केंद्र बनता जा रहा है। टाइम तो लगता ही है, बयान गवाह हैं और सब काम है, MLC, IC, एक्सरे सब चीज प्राप्त करनी पड़ती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के मुख्य बाजार में यही वो जूस की दुकान है जहां कुछ बदमाशों ने दुकान मालिक से शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर उन लोगों ने सरे बाजार व्यापारी पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित व्यापारी ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसे फिर से मारपीट की धमकी दी जा रही है। इसमें मारपीट में एक तरफा घायल हुए थे, 4 मजरूब हैं जो छुट्टी होकर के आ गए। तफ्तीश चल रही है, शीघ्र तफ्तीश करके फोन करके मुलजिमों गिरफ्तार की जाएगी। हालांकि थाना पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यही नहीं, उदयपुरा गांव के एक हिस्ट्री शीटर को काफी लंबे समय से पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो पुलिस की साठगांठ अपराधियों से है और यही वजह है
कि पुलिस की कार्यवाही से पहले सूचना अपराधी तक पहुंच जाती है और पुलिस को हर कार्यवाही में निराशा हाथ लग रही है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसकी बकरी किसी बड़े जमींदार के खेत में चली गई। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी बकरी को गले में रस्सी नहीं डाली। उसको मिली इस गुनाह की सजा और उसे दबंगों ने जला दिया जिंदा। बिहार के गांवों में आज भी गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों पर दबंगों का कहर जारी है। बेशक देश में ऐसे लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चल रही हों, लेकिन दबंगों द्वारा थोपे गए कानून ऐसे लोगों पर आज भी जारी हैं। इसकी मिसाल है विक्रमगंज के जिला अस्पताल में एक बेड पर पड़ा महादलित युवक का जला हुआ शव। मार करके और वह घर में पीढ़ी लगा के मरता था, मार के आग लगाता था। पुलिस के अनुसार रोहतास जिले में कारकाट तहसील के मोहनपुर गांव का ये मृतक उस दिन अपनी बकरियों को चरा रहा था कि एक बकरी गांव के एक दबंग के खेत में जाकर चरने लगी। बकरी को नहीं संभाल पाने की सजा उस दबंग ने युवक को जिस तरह दी, उससे पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। आरोपी ने युवक को कमरे में बंद कर उस पर केरोसिन छिड़का और जिंदा ही जला दिया था। मामला प्रकाश में आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो एकमात्र अभियुक्त कुनकुन सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीणों का आक्रोश उस समय शांत हुआ जब पुलिस ने आरोपी दबंग को गिरफ्तार करने के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की घोषणा की। मामले की जांच कर रही पुलिस मामले की जांच पूरी कर जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश में है।